नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस में सीबीआई आज फिर रिया से पूछताछ करेगी। रिया को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले कल रिया चक्रवर्ती से 7 घंटे की पूछताछ हुई और अब तक सीबीआई रिया से 2 दिन में 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। रिया ने चैट डिलीट करने की बात से भी इनकार कर दिया। सुशांत के पैसों से कोई लेन देन न होने की बात कहते हुए रिया ने अपना खर्च खुद उठाने का दावा किया। रिया के मुताबिक यूरोप टूर के पहले सब कुछ ठीक था। सुशांत टूर से वापस आना चाहते थे और इस दौरान सुशांत का बर्ताव अजीब था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। रिया से पूछताछ में सीबीआई ने ड्रग्स, सुशांत के पैसे और सुशांत से झगड़े से जुड़े सवाल पूछे, जिनके जवाब रिया ने दिए। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या ड्रग्स वाले चैट आपके थे, जिस पर रिया ने जवाब दिया कि उसने कभी जिंदगी में ड्रग्स नहीं ली है और वो किसी भी जांच को तैयार है। इसके बाद सीबीआई ने पूछा कि फिर ड्रग्स वाली चैट क्यों डिलीट की, तो रिया ने कहा मेरे फोन से शायद किसी और ने वो सारी चैट डिलीट की होंगी। फिर सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या वो सुशांत के पैसे खर्च करती थी। इस पर रिया ने जवाब दिया कि वो अपना सारा खर्च खुद उठाती थी और सुशांत के पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं था। सीबीआई ने रिया से यूरोप टूर के बारे में भी सवाल किया, तो रिया बोली यूरोप टूर पर सुशांत का व्यवहार अजीब हो गया था और वो अचानक टूर रद्द करके भारत आना चाहते थे। सीबीआई ने रिया से फिर पूछा कि उसका सुशांत से झगड़ा आखिरकार क्यों हुआ, तो रिया ने जवाब दिया कि वो झगड़ा किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट को लेकर हुआ, जबकि दोनों तो साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे थे। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुंबई से दिवाकर सिंह रिया के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सिंह रिया के घर पर वो भी मौजूद हैं कि बाहर, और वहीं मुंबई से अभिषेक पांडे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा अरुण का रुख कर लेती हूँ। अरुण, पहले 10 घंटे की पूछताछ, फिर 7 घंटे की पूछताछ और आज फिर बुलाया गया है। कितने बजे बुलाया गया है? देखिए 10 बजे यहाँ से निकलने की बात कही जा रही है रिया चक्रवर्ती के। 10:30 बजे आज उनको डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुँचना है, लेकिन अभी तक जो मुंबई पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया था कल, उसकी कोई भी गाड़ी या उसकी वैन जैसा कि कल दिखाई दिया था नहीं आई। एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि रिया चक्रवर्ती का ये घर है और पीछे जिस इनोवा गाड़ी से वो पिछले 2 दिनों से जा कर के सीबीआई के सामने अपने जवाब दे रही हैं, जो सवाल पूछ रही सीबीआई, उसको लेकर के लगातार संशय बना हुआ है कि आखिर सीबीआई लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से अगर बात कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके सवालों का जवाब भी लाने बहुत ही लेंदी प्रक्रिया सीबीआई अपना रही इस मामले में, क्योंकि उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा राज जो है वो रिया चक्रवर्ती के पास ही हैं। और 8 जून से लेकर 14 जून के बीच की जो कड़ियाँ हैं, जो परतें हैं, अगर वो खुल जाएँ तो ये पूरा रहस्य सुलझ जाएगा कि सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई। और इसीलिए रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि क्यों व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिया रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स से संबंधित जो था। जाहिर सी बात है सीबीआई को कहीं ना कहीं फाउल प्ले यहाँ पर लगता है। रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि ड्रग्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं कभी उन्होंने कंज्यूम किया और नहीं इस मामले में कोई जानकारी है। लेकिन ड्रग्स को लेकर जितनी भी चैट, व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उन सब में उनका पार्टिसिपेशन है, उनके भाई का पार्टिसिपेशन है। एक और बात जो सामने आई है कि सैमुअल मिरांडा जो उनका सारा अकाउंट देखते थे, एक तरह से मैनेजमेंट पूरा देखते थे, उनसे आखिरी के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत नाराज हो गए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने ये बात कही है सीबीआई से। तो अब जो आज की पूछताछ है उसमें ज़्यादातर कन्फ्रंटेशन है। 2 लोगों के बयान अगर मेल नहीं खाते हैं तो दोनों को एक साथ बैठा करके सच्चाई क्या है ये उगलवाने के लिए सीबीआई, आज जो है संडे का दिन है, उस दिन भी उन्होंने सबको बुलाया है। और आज जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के सामने जब बैठ करके दोनों के बयान मिलाए जाएंगे तो सच्चाई क्या है उसका पता चलेगा।
रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर बाद अपने घर से निकलने वाली हैं। हालांकि मुंबई पुलिस अभी नहीं है। ये दूसरे गेट पर हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह मौजूद हैं और पीछे जो इनोवा गाड़ी है जिससे वो हमेशा जाती है वो आ चुकी है अंदर। लेकिन जब तक मुंबई पुलिस नहीं आएगी मुझे नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती यहाँ से जाएंगी। सीबीआई के रिक्वेस्ट पर मुंबई पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी है और कल मुंबई पुलिस के कई जवान यहाँ आए थे, उनके साथ ही रिया चक्रवर्ती गई थी, उनके साथ ही आई थी। आप पहुंचा रहे हैं वो ये कि रिया फिलहाल अभी अपने घर से नहीं निकली है, लेकिन वो कार जिससे लगातार रिया जा रही थी वो कार पहुंच चुकी है और फिलहाल अभी इंतजार है। 10:30 बजे बताया जा रहा है कि उनको डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना था। चलिए रुक कर लेते हैं जल्दी से अभिषेक पांडे का, जो कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? रिया के अलावा आज कौन कौन से और लोग हैं जिनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए? एक बड़ी खबर मैं बता दूं अर्पिता कि अभी यहाँ पर वाटरस्टोन रिसोर्ट के लोग पहुंचे हैं और जहां पर स्पिरिचुअल हीलिंग कराई गई थी, जहां पे रिया और सुशांत ठहरे हुए थे, उस होटल के कर्मचारियों को बुलाया गया है। वो अभी अंदर गए हैं, सीबीआई उनको लेकर गई है। वाटरस्टोन रिसोर्ट के तमाम सारे कर्मचारियों को बुलाया गया, आज उनसे पूछताछ होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि वाटरस्टोन रिसोर्ट के लोगों को बुलाया गया है अंदर, और अंदर उनकी टीम करीब 4 से 5 लोग वाटरस्टोन रिसोर्ट के पहुंचे हैं और वहां पर आज उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद आगे की पूछताछ एक टीम जहां रिया चक्रवर्ती से करेगी और पूछताछ और साथ ही साथ उनके साथ क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा इसके पहले बयानों को और आज के बयानों को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ खास करके सबसे बड़ी जो सुई अटकी हुई है वो है वाटरस्टोन रिसोर्ट पर, जहां पर की स्पिरिचुअल हीलिंग कराई गई थी सुशांत की, और इसके लिए रिया चक्रवर्ती और सुशांत वहां पर ठहरे हुए थे। इसलिए आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने वहां के तमाम सारे कर्मचारियों को बुलाया है और यहां पर लेके अंदर गए हैं। साथ ही साथ आज उन तमाम सारे दूसरे गवाहों को भी बुलाया जाएगा ताकि उनके बयान से रिया के बयान को टैली कराया जा सके और उससे पूछताछ की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि वाटरस्टोन रिसोर्ट के लोग पहुंच चुके हैं अंदर। 4 से 5 लोगों की टीम पहुंची है, जिसमें मैनेजर हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे कर्मचारी हैं जो उस समय सुशांत की देखरेख में थे और तमाम सारी चीजें देख रहे थे। उन सारे लोगों को अंदर बुला लिया गया और उनसे पूछताछ होगी। इसीलिए सुबह से सीबीआई की टीम, करीब 4 टीमें सीबीआई के अंदर पहुंच चुकी है। अभिषेक रहिए आप हमारे साथ। दरअसल इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी पहुंचा दें जल्दी से दर्शकों तक। सुशांत केस में बड़ी खबर, एक ऑडियो आया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रिया और श्रुति मोदी के साथ हैं। इस ऑडियो क्लिप में वो सारी बातें कैद हैं जो बताती हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से कुछ वक्त पहले तक क्या सोच रहे थे। वो मुंबई शहर और फिल्मी दुनिया से ऊब चुके थे और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती के पिता और सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैठे हुए थे। ये मीटिंग जनवरी में हुई थी। इस मीटिंग में सुशांत ने इंडस्ट्री छोड़कर जाने का भी इशारा किया और इस मीटिंग से भी ये साबित होता है कि सुशांत के वित्तीय फैसलों में रिया का पूरा दखल था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि रिया जो है वो लगातार कह रही है कि सुशांत के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं था। That's what I in fact told her, that give it 5-6 months initially with Bhavna, because you have the place. And we're paying rent And then you go to Goa and see if you want for a month. Yeah. I was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place. For Pavna standards, it may be expensive. Yeah, for but Pavna the standard, it's property, expensive. It's It's fine. seems to be enjoying it. And Yeah. it's So I done don't know the well. size of the property. We checked with some person who lives there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. It's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the A lake. There's a Pavna Dam or whatever. Yeah. See, Less than he's acre. thinking of the future. Like he's worried about the future. You know, I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. I don't mind going to a green secluded place. so the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. ऑडियो क्लिप में सुशांत की बातों से साफ हो जाता है कि सुशांत के आर्थिक फैसलों में रिया का पूरा दखल था और ऑडियो से यह भी साफ हो जाता है कि सुशांत मुंबई से बाहर निकलकर प्रकृति से जुड़ी किसी जगह पर शिफ्ट होना चाहते थे। हालांकि सुशांत का जो ऑडियो सामने आया है जिसमें रिया के पिता भी शामिल होते हैं, रिया भी शामिल होती हैं और सुशांत अगर आप इसमें सुनेंगे तो बहुत लो साउंड कर रहे हैं, अपनी बातें बहुत नहीं रख रहे हैं। उनके बिहाफ पे रिया ही अपनी बातों को रखती नजर आ रही है, जिससे लग रहा है कि रिया का काफी दखल था सुशांत की, न सिर्फ जिंदगी पे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रखनी है उस पर भी उनका बहुत दखल था।
इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती कहती हैं, अगर भविष्य में सुशांत सिंह राजपूत के साथ ना मैं रहूं, श्रुति ना रहे और ना ही सैमुअल मिरांडा रहे, तो सुशांत के पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पैसों को एफडी में तब्दील करने की बात हो रही है। दरअसल इस मीटिंग में सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूं। तो रिया ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो लोग ट्रस्टी बनाए जाएंगे उनके हाथ में पैसे का क्या अधिकार रहेगा। Another question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I also that personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah, and my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived Right. at is going to be null and void. Right. He's not. A true legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So you're whatever not we going to- contract today is null and void. And that's my biggest concern. Concern as well. Fair enough. So before that, I feel that setting up a trust is done in far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you're in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. सुशांत की इस ऑडियो क्लिप से साफ हो जाता है कि रिया का सुशांत के आर्थिक फैसलों पर कितना दखल था। ऑडियो में सुशांत की बातों से यह भी पता चलता है कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ट्रस्ट बनाने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन रिया ने उन्हें ट्रस्ट नहीं बनाने की सलाह दी। इस बातचीत में दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये जो ऑडियो सामने आया है वो उन दावों को खारिज कर रहा है जो दरअसल रिया कर रही है। रिया कह रही है कोई उनकी दखल नहीं होती थी, सारे फैसले सुशांत लिया करते थे, लेकिन इस बातचीत में साफ दिख रहा है कि रिया का कितना दखल रहता था इन सब में। अर्पिता, देखिए इस ऑडियो से तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। दो महत्वपूर्ण जानकारी जो न्यूज 18 इंडिया को हाथ लगी हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये कि सिद्धार्थ पिठानी ने कल की पूछताछ में सीबीआई को ये बताया था कि जब जनवरी 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें वापस बुलाया, अपने काम पर रखा, तो उन्होंने ये कहा था कि वो एक्टिंग वगैरह छोड़कर जो है अब फार्मिंग करना चाहते हैं। वो लोनावाला जो उनका पौना डैम है वहां पर वो फार्मिंग करना चाहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि रिया चक्रवर्ती जो सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत के पैसों को धड़ल्ले से खर्च कर रही थी। ये दो जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने दी है। और जो मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक ऑडिट करवाया है सुशांत के अकाउंट का, एक और जानकारी, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। ये देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे देखने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। यानी थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकलेंगी और साथ में महिला पुलिसकर्मी भी है। मुंबई पुलिस की गाड़ी पहुंची है, ये देखिए तमाम ऑफिसर हैं और साथ में महिला पुलिस ऑफिसर भी है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। सर, रिया चक्रवर्ती के लिए आए सर? रिया चक्रवर्ती के लिए आए सर? सिक्योरिटी देने के लिए? सर सिक्योरिटी देने के लिए आए? देखिए ये टीम जो है मुंबई पुलिस की टीम, अधिकारियों की टीम अंदर जा रही है। सामने तस्वीरें, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरें आप देखिए मुंबई पुलिस की टीम, क्योंकि सामने ये फ्लैट है रिया चक्रवर्ती का। और देखिए ये पुलिस के जो जवान है पहुंच चुके हैं यहाँ पर, एक महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है। और ये क्यों पहुंचे हैं? दरअसल ये सिक्योरिटी देने के लिए पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि रिया घर से बाहर आएंगी, क्योंकि रिया ने सिक्योरिटी की मांग की थी। कल भी आपको याद होगा जब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल रही थी तो भी लंबा वक्त लगा था, क्योंकि इंतजार पुलिस वालों का हो रहा था। उसके बाद ही वो निकली थी करीब 1 बजे के बाद। अरुण हमारे साथ है। अरुण, आपके पास क्या अपडेट? पहली तस्वीर आप देखिए कि वहाँ पर पुलिसकर्मी एक दिखाई दे रहे हैं और फर्स्ट ही फ्लोर पर जो फ्लैट है रिया चक्रवर्ती का है। और इसीलिए ये जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा झरोखा है, उसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 महिला पुलिसकर्मी, ये लोग वहाँ पर गए हैं रिया चक्रवर्ती के घर पे और उनसे आज उनके साथ जाना है रिया चक्रवर्ती को। हालांकि जो पुलिस की वैन थी जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी होते थे वो आज अभी नहीं आई है, सिर्फ 4 पुलिसकर्मी ही आए हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती
डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, जहां सीबीआई उनका इंतजार कर रही है। और सीबीआई इंतजार इसलिए भी कर रही है क्योंकि हर घंटे एक नया खुलासा होता है इस पूरे केस में, और उसके बाद और ज़्यादा पूरी जो गुत्थी है वो उलझ जाती है। सुशांत सिंह की मौत जो है वो एक पहेली बनती चली जा रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो दावे करती थी अपने इंटरव्यू में, या वो उस तरह से करती रही हैं, उनके उलट ही तथ्य सामने आते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात अगर करें, कुछ हलचल इधर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले गेट से अब शायद रिया चक्रवर्ती आज नहीं निकलेंगी, सामने वाले गेट से ही निकलेंगी, और इसलिए पूरे जो मीडिया का जमावड़ा है वो इसी गेट पर है। हलचल बढ़ गई है, और जो सोसाइटी के गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी वॉचमैन हैं, वो सब लोग देखिए एक्टिव हो गए हैं अचानक से ही। ये तब रोक रही हूँ। दिवाकर ये क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? क्या रिया निकल चुकी है क्या घर से? देखिए ये सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, सामने इनोवा कार जो जिससे रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाती हैं, वो कार उनके घर के बगल में लग गई है। जहां से वो कल निकली थी वहीं से ये कार आज भी निकलेगी। सामने इनोवा कार लग गई है उनके कंपाउंड में, और मतलब चंद मिनट में रिया चक्रवर्ती अब पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो यहां से निकलेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए। किस बात का इंतजार था कि पुलिस की सिक्योरिटी आते ही रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहां पहुंच चुकी है, और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त इस कंपाउंड से निकलकर, अपनी इमारत से निकलकर वो सीधा डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ मूव करेंगी। आपके सामने लाइव तस्वीरें आप देखें, तमाम वो गाड़ी लगी हुई है। ड्राइवर को कहा गया, क्योंकि ड्राइवर पहले से गाड़ी बैठा हुआ था पीछे हिस्से की तरफ, उसे कहा गया कि आप गाड़ी लगाइए, और उसके बाद गाड़ी ड्राइवर ने लगा दी है। और लगाने के बाद अब इंतजार यही है कि रिया चक्रवर्ती कितनी देर में नीचे उतरती हैं। सामने देखिए पुलिसकर्मी वहां पर घूम रहा है, सामने देखिए पुलिसकर्मी वहां पर घूम रहा है, यानी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलकर बिल्कुल दिवाकर, यानी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, यही वो गाड़ी जिस पर लगातार आज तीसरा दिन जब पहुंचेंगी रिया, 10 घंटे की पहले पूछताछ होती है सीबीआई की, 7 घंटे की, और उसके बाद आज फिर बुलाया गया है। तकरीबन 10 बजे निकलना था, क्योंकि 10:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना था रिया को, लेकिन अभी तक निकली नहीं। अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वो निकलेंगी। कुछ पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की मांग उन्होंने की थी। अरुण हमारे साथ है। अरुण, आपके पास कोई अपडेट? देखिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के आगे जो पायलट गाड़ी चलती है मुंबई पुलिस की, वो लग चुकी है, और रिया चक्रवर्ती का घर ठीक सामने है। किसी भी क्षण रिया चक्रवर्ती तीसरे दिन की पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती हैं, जहां पर सीबीआई ने वाटर स्टोन के कर्मचारियों को पहले से बुला रखा है। वही जगह है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती सहित कई और लोग छुट्टियों पर जाने की बात उनके है। तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ था, क्या कोई फाउल प्ले, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर असामान्य दिखी थी, इस बारे में भी बातचीत होगी। अब मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो जुहू में रिया चक्रवर्ती का घर है, उसके ठीक सामने मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन की एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद है। यानी रिया चक्रवर्ती जैसे ही निकले बाहर, तुरंत उनको तेजी से लेकर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाया जा सके, ये पूरी तैयारी देखिए। और मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर देखिए, ये जो मेन गेट है रिया चक्रवर्ती के, जो उनका सोसाइटी है उसका मेन गेट है, और वहाँ पर किसी भी क्षण उनके निकलने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार पायलट करने के लिए उनको तैयार है, रास्ता पूरा साफ कराते हुए आगे जाती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने शिकायत की थी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर के कि उनको घर में आने जाने में दिक्कत होती है, पड़ोसियों को दिक्कत होती है। जरा तस्वीरें दिखाइए जयपाल रावत, जो फ्लैट है रिया चक्रवर्ती का। एक सेकेंड दिवाकर, ये क्या तस्वीरें, क्या रिया गाड़ी में बैठ चुकी है? क्योंकि एक शख्स तो गाड़ी में बैठता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। दिवाकर, गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती, और अब गाड़ी निकलने वाली है। यानी पुलिस की सुरक्षा गेट पर आई है, और इसी सुरक्षा के बीच गाड़ी में वो बैठ चुके हैं। देखिए गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है, और मैं आपको फॉलो करते हुए दिखाऊंगा तस्वीरें। तमाम कोशिश करता हूं कि किसी तरह से चीजों को दिखाऊं, और यहाँ पर गाड़ी गेट से बाहर निकलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि लगातार जो है, बिल्कुल, यानी दिवाकर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की, रिया से आज तीसरा दिन जब सीबीआई पूछताछ करेगी, और इसके लिए पहुंचना है उनको डीआरडीओ गेस्ट हाउस। और यही जो कार आपको दिख रही है, इसी कार में रिया और उसका भाई शौविक बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलते हुए गेट से इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल बता दें 10:30 बजे पहुंचना था डीआरडीओ दफ्तर गेस्ट हाउस, और आप देखिए इस गाड़ी में ही रिया और उसका भाई शौविक बैठे हुए, और ये गाड़ी देखिए बाहर निकल चुकी है। यानी अब से थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट का वक्त जब इस दफ्तर
पर पहुंचना है। कल की तस्वीरें जो आप देख रहे थे जहां रिया अपने भाई के साथ पहुंचती है, वही देखिए आज भी इसी गाड़ी में रिया और शौविक बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये गाड़ी अब निकल चुकी है। देखिए इसमें हालांकि पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है रिया ने। इससे पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब पत्रकार उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे, उनकी फोटो लेना चाह रहे थे और उन्होंने नाराजगी में इस शीशे पर अपनी कोहनी मारी थी और उसके बाद ही उन्होंने ये भी पुलिस से कहा कि वो सिक्योर महसूस नहीं कर रही हैं और इसलिए वो चाहती है कि उनको सुरक्षा मुहैया हो, तभी वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगी। हमारे सहयोगी इस गाड़ी के पीछे ही चल रहे हैं। दिवाकर, रिया निकल चुकी है, कितनी देर में पहुंचेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस? देखिए ये सीधे सामने गाड़ी, आपके सामने न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सामने गाड़ी जो जा रही है 1251, यही वो गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। पुलिस की गाड़ी जो स्कॉट वैन है वो इस गाड़ी के पीछे है। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पास जाने की कोशिश करूं, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे रही है, मुंबई पुलिस कोशिश ये कर रही है कि मीडिया का कोई वाहन उनके कार के आसपास ना जाए, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार तस्वीरें दिखाएं। यहां से राइट मार लिया है गाड़ी ने। सामने देखिए तस्वीरें, इनोवा कार जिससे जो चक्रवर्ती परिवार है लगातार उसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है पूछताछ के लिए जाने के लिए। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं, ये आपको तस्वीरें देखिए एक बार, तस्वीरें आपको सामने न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी दिख रही है और गाड़ी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि रिया चक्रवर्ती को एक बार दिखाने की कोशिश करूं। ये देखिए मैं ठीक उनके गाड़ी के बगल में हूं और ये सामने जो हिस्सा है वहां रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और उसके बगल में शौविक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। पिछले वाली सीट पर गाड़ी में इस वक्त दोनों बैठे हुए हैं और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही थी कि करीब 11 बजे या 10:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना है। उसके बाद गाड़ी निकल चुकी है और बिल्कुल मैं बगल में हूं गाड़ी में। अर्पिता देखे ठीक सामने यहाँ पर तस्वीरें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि जो गाड़ी का हिस्सा है और मुझे लगता है कि पिछली वाली सीट पर सामने सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं, उस सामने जो है तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि अब रिया चक्रवर्ती जो है वो निकल चुकी हैं। ये सामने पीछे वाली सीट, जो सबसे पीछे वाली सीट है, वो सीट कहीं ना कहीं अब जो है पहुंच चुकी है और साफ तौर पर पिछले वाली सीट पर इसलिए रिया चक्रवर्ती बैठी है क्योंकि वहां चारों तरफ से ढका हुआ है। हाँ, मीडिया उनकी फुटेज ना बना पाए या फिर वो मीडिया की नजर में ना आए, इसलिए जो है तमाम कोशिशें यहाँ पे की जा रही है। ये देखिए मैं कोशिश फिर भी करूंगा कोशिश की। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिख रही है, ठीक मेरे कैमरे पर जो तस्वीर इस वक्त आपको दिख रही है, यही वो गाड़ी है जो पिछली, जो सबसे पिछले वाली सीट होती है, उस पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है, इस बात का कंफर्मेशन है कि रिया चक्रवर्ती तीसरे दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो सीबीआई का अस्थायी दफ्तर है वहां पर पूछताछ करने के लिए जाने के लिए निकली चुकी हैं। और थोड़ी देर में, यानी आज संडे का दिन है, मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा, तो ऐसे में 15 से 20 मिनट का वक्त उनको डीआरडीओ पहुंचने में लगेगा और उसके बाद सीबीआई के सवालात होंगे। फाइनेंशियल एंगल आज सीबीआई की पूछताछ का मुख्य मुद्दा होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए। जो 15 करोड़ की ट्रांसफर होने के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया है, क्या वो पैसे रिया ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट का, ये देखिए यहाँ से लेफ्ट मार दिया है गाड़ी ने, यानी सीधा अब ये रास्ता जाएगा मिलन सब खार सबवे होते हुए। बिल्कुल, यानी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, गाड़ी निकल चुकी है और अब कुछ ही देर में ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, उनसे पूछताछ होनी है और इसीलिए रिया पहुंच रही है। और समझिए आप, टोटल 17 घंटे की पूछताछ अभी तक हो चुकी है। अरुण, क्या वजह है कि बार बार रिया को, यानी आज तीसरा दिन है, रिया को बुलाया जा रहा है? क्या वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, सही जानकारी नहीं दे रही है? फिलहाल कितना और वक्त लगेगा पहुंचने में, जानकारी? राइट। देखिए जुहू से रिया चक्रवर्ती निकली हैं अपने भाई शौविक के साथ और हम लगातार उनके साथ हैं। और देखिए ये जो गाड़ी है, ये जो इनोवा कार आपको दिखाई दे रही है, इसी कार में रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ हैं। और देखिए दोनों सीटें छोड़ करके जो इनोवा में सबसे पिछली सीट होती है उसमें बैठी हैं ताकि मीडिया के कैमरों की एक्सेस पहुंच वहां तक ना हो पाए। और देखिए जैसे ही गाड़ी किसी सिग्नल पर रुकती है, वहां तमाम जो कैमरा पर्सन्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो जानना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती से। और देखिए मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो आ गए और वो मीडिया को यहाँ से जाने
की बात कह रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने लगातार ये बात कही थी कि उनको आने जाने में दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है, सोसाइटी के लोगों को परेशानी होती है, और ये एक सिग्नल है जहां पर रिया चक्रवर्ती रुकी हैं। आज तीसरा दिन है, सीबीआई के साथ उनकी पूछताछ होने वाली है, और उस पूछताछ में कई ऐसी बातें जो अब तक सामने नहीं आई थी, पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं, उन पर भी बातचीत होने वाली है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो रिया चक्रवर्ती लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि सीबीआई को किसी तरह से वो जवाब जो सीबीआई मांग रही है उसको न दिया जाए, किसी तरह से जांच को भटकाया जाए, इस तरह की खबर आ रही है। और उसके बाद से ही ये लगातार सवाल सामने आ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती पूरी ईमानदारी के साथ उन सवालों का जवाब दे रही हैं जो सीबीआई उनसे जानना चाहती है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस के रास्ते में है, एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ से गाड़ी उनकी चल दी है आगे, और अब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ चली हैं। रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन की जो पूछताछ हो रही है उसका मकसद यही है कि जो सच्चाई है, जो 8 जून से लेके 14 जून के बीच का वक्त है, उसमें हुआ क्या, आखिर किन बातों पर नाराजगी उनकी हुई। और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है MH03BC1251, और यही जो गाड़ी है पिछले 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। ये गाड़ी ही उनको रोज ड्रॉप करती है, पिकअप करती है। और सबसे जो पिछली सीट है, अगर आपको मैं दिखाऊं, उस पर पर्दे हालांकि लगा दिए गए हैं ताकि उनका चेहरा ना दिख सके, उनके भाई का चेहरा ना दिख सके, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिखाई मुझे दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में मौजूद हैं और डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही हैं। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी अनसुलझी। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और कितना वक्त लगेगा डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने में, दिवाकर? देखिए, इस वक्त जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो खार सबवे की तरफ पहुंच चुकी है, और यहाँ से करीब 10 मिनट का वक्त और 10 मिनट का वक्त और रिया चक्रवर्ती को लगेगा डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए, क्योंकि रविवार का दिन है, सड़कों पर आज ट्रैफिक नहीं है। और सामने देखिए गाड़ी इनोवा, सामने जो गाड़ी इनोवा आपको दिख रही है उसी में रिया चक्रवर्ती हैं, और खार सबवे का जो हिस्सा है वो क्रॉस कर रही है उनकी गाड़ी, और साथ में पुलिस की गाड़ी लगातार उनके साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब 10 मिनट का वक्त है डीआरडीओ पहुंचने के लिए रिया चक्रवर्ती को, और रिया चक्रवर्ती से आज तमाम सवालात सीबीआई फिर से करेगी। सीबीआई संतुष्ट नहीं है रिया चक्रवर्ती के जवाबों से, और इसीलिए तीसरे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और ये खार सबवे क्रॉस कर लिया है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ने। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त जुड़े हुए हैं अभिषेक, जल्दी से जानकारी दीजिए कि आखिरकार रिया आज क्या सिद्धार्थ पिठानी और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, और अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर पूछताछ जिससे शुरू हो चुकी हो? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर वाटरस्टोन रिसोर्ट के लोग पहुंचे हैं, अभी तुरंत सैमुअल मिरांडा पहुंचे हैं, उसके साथ सीबीआई के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। यानी इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है कि जिन जिन लोगों को लाया जाना है वो धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। रिया कुछ ही देर में, यानी कुछ मिनटों के भीतर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसको लेकर के यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बढ़ गया, और साथ ही साथ इस पूरी रोड को खाली करा दिया गया ताकि यहाँ पर कोई भी अड़चन ना आए। ठीक है, यानी देखिए रिया भी निकल चुकी है, अब से थोड़ी देर में ही रिया जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। जो कार आप देख रहे हैं, इसी कार में दरअसल रिया और उसका भाई शौविक इस वक्त मौजूद है। अरुण हमारे साथ है। अरुण, कितना वक्त और? 10 मिनट के करीब तकरीबन। देखिए 10 मिनट से कम का वक्त अब लगने वाला है, क्योंकि आज संडे है, मुंबई में सड़कें अपेक्षाकृत रूप से खाली हैं, और इसलिए ये जो कार है बहुत तेजी से सीबीआई का जो अस्थायी दफ्तर है डीआरडीओ गेस्ट हाउस उसकी तरफ बढ़ रही हैं। जो बातें हम कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को लगातार तीसरे दिन क्यों बुलाना पड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनका प्रिंट आउट सीबीआई ने निकलवाया है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो नाराजगी की बात हो सुशांत सिंह राजपूत से। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट हैं रिया चक्रवर्ती के, उनके पिता के, उनके भाई के और सुशांत सिंह राजपूत के, उनका भी प्रिंट आउट सीबीआई के पास है, कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना हुआ है और कब हुआ है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो वो छुट्टियों पर जाती थी उनके साथ, उनके खर्चे, उनका टिकट, उस होटल का बिल कौन देता था। और उन सब बातों को लेकर के जब रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं कि उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर कोई उनका रोल नहीं था, जब वो ये कहती हैं कि ड्रग्स को लेकर के उनको तो कोई जानकारी ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि ड्रग्स वो लेते थे, तो इन तरह की बातों पर जब तथ्य सामने हैं सीबीआई के, उनके व्हाट्सएप चैट हैं और कॉल डिटेल, सबसे बड़ी बात है कि 8 जून से लेकर के और 14 जून तक, 13 और 14 जून की दरमियानी रात जब दिवाकर के पास कोई ताजा अपडेट है। दिवाकर, मैं ठीक रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के पीछे हूं। 1251 जो गाड़ी चक्रवर्ती परिवार इस्तेमाल कर रहा है, ये गाड़ी आज दूसरे रास्ते से यानी गलियों से होते हुए गाड़ी जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही है, और ये पाली हिल का इलाका है।
पाली हिल का इलाका है और यहाँ से आज जो है गाड़ी निकली है। कल बांद्रा हाईवे से निकली थी, लेकिन आज पाली हिल से होते हुए सीधा ये सांता क्रूज हाईवे के पास निकलेगी ये गाड़ी। और पीछे का जो हिस्सा आप देख रही हैं, जहां पे दो पर्दे लगे हुए हैं, वहीं पर एक राइट साइड में अगर देखें तो सौभिक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। ये देखिए पीछे एकदम पीछे वाली जो सीट है, मैं आपको कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा जूम करें और दिखे सौभिक चक्रवर्ती की तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। सौभिक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती से लगातार बात कर रहे हैं, आखिर पूछताछ में किस तरह से सीबीआई को फेस करना है, ये लगातार उनके बीच विचार विमर्श हो रहा है, किस तरह से सवालों का जवाब देना है। ये देखिए सौभिक चक्रवर्ती कैप लगाए हुए हैं और उसके बगल में रिया चक्रवर्ती जो है वो बैठी हुई हैं। और ये इसलिए बातचीत चल रही है क्योंकि आगे इन दोनों को सीबीआई की अलग अलग टीमों के साथ पूछताछ को सामना करना है। और आज जो क्रॉस एग्जामिन की बात है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात है, सिद्धार्थ पिठानी के साथ रिया चक्रवर्ती की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। यानी साफ तौर पर आज का दिन चक्रवर्ती परिवार के लिए बहुत भारी रहने वाला है, क्योंकि अगर सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी कर चुकी है। यानी साफ तौर पर वजह क्या है कि जो रूट रोज रहता था उस रूट से बदला गया है, गलियों में ये गाड़ी गुजर रही है, गलियों से पहुंचेगी डीआरटीओ दफ्तर। देखिए अभी अर्पिता कुछ देर में ही, अब कुछ मिनटों का ही वक्त बचा हुआ है जब वो पहुंच जाएंगे उस जगह पर। एक साइड में एक जो सर्विस रोड है वो रोड का इस्तेमाल आज वो कर रही हैं, मेन रोड से नहीं जा रही हैं। कोशिश रहती है मुंबई पुलिस की कि ऐसे रास्ते से ले जाएं जहां पर कम से कम ट्रैफिक हो और साथ ही साथ मीडिया के लोगों को एक्सेस न मिल पाए उनकी गाड़ी का। तो इसलिए एक जो सर्विस रोड है उस सर्विस रोड से ले जा रही हैं। लेकिन किसी भी वक्त मुझे लगता है कि अगले 1 मिनट में या 1.5 मिनट के अंदर अब जो रिया चक्रवर्ती हैं वो पहुंच जाएंगी सीबीआई के गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। और मैं नीचे से आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जयपाल जी नीचे उतरते हैं हम लोग और नीचे से मैं आपको तस्वीरें अब दिखाता हूं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो किसी भी समय अब पहुंचने वाली है जो गेस्ट हाउस है सीबीआई का, वहां पर जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये देखिए ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती अब मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। ये जो गाड़ी है इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बहुत तेजी से गाड़ी जा रही है, क्योंकि जो सीबीआई की टीम है वो उनका इंतजार कर रही है। बहुत तेजी से ये गाड़ी सीबीआई गेस्ट हाउस में जा रही है। सीबीआई लगातार उनके सहयोगियों से, जो लोग उनके साथ रहते थे, उनसे पूछताछ कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए कि सीबीआई की अभिषेक, रिया पहुंच गई क्या डीआरटीओ दफ्तर? बिल्कुल ये गेट दिख रहा है मुझे। बिल्कुल यहाँ पर गाड़ी पहुंच गई है अंदर। जिस तरीके से आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गाड़ी अंदर पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौभिक यहाँ पर पहुंच गए अंदर। और जिस तरीके से तमाम सारी मीडिया फॉलो कर रही थी, यहाँ पर पीआई यहाँ पर मौजूद है जो इस पूरे रूट में उनके साथ मौजूद थे ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। और रिया चक्रवर्ती और उनके भाई दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से इंतजार चल रहा था वो खत्म हो गया है। यहाँ पर तमाम सारे गवाह पहुंच गए हैं, सीबीआई की टीम के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। और खासकर सैमुअल मिरांडा की बात करें, सैमुअल मिरांडा हो या वाटरस्टोन रिसोर्ट से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे। और फिलहाल अंदर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौभिक पहुंच चुके हैं। और फिलहाल अब कुछ देर में पूछताछ शुरू होगी। सीबीआई के सारे ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स पहुंचे हैं यहाँ पर ताकि उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। और यहाँ पर जिस तरीके का मीडिया का जमाव रहा है उसको लेकर के लगातार परिवार वालों की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम और बिल्कुल मैं आपको रोक रही हूँ। ये देखिए ये तस्वीर, रिया चक्रवर्ती डीआरटीओ दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ उनके भाई सौभिक भी इस वक्त मौजूद है। और फिलहाल देखिए ये गाड़ी उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ चुकी है डीआरटीओ गेस्ट हाउस। आज तीसरा दिन जब रिया और सौभिक पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि रिया तमाम सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रही हैं और इसीलिए 2 दिन में 17 घंटे की बातचीत हो चुकी है। और आज भी ये पूछताछ अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी क्योंकि डीआरटीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। अरुण जी देखिए आज का दिन मैं कहूंगा कि पूछताछ जो हो रही थी रिया चक्रवर्ती से 17 घंटे की पूछताछ के बाद सबसे क्रूशियल दिन है, क्योंकि सीबीआई को भी पता है कि उसको 3 दिन का उसने समय बढ़वाया था। 7 दिन के बाद सीबीआई को भी बहुत दिनों तक ये जांच जारी नहीं रख पाएगी, वो उसको किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। इसलिए सीबीआई चाहती है कि जल्दी से जल्दी जितने सवालों का जवाब हो सके वो ले। पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि इतना पेचीदा इस मामले को बना दिया रिया चक्रवर्ती ने। जो बयान वो आज देती हैं अगले दिन उसके उलट ही सबूत सामने आते हैं, जब वो कहती है कि ड्रग्स के मामले में अभिषेक के पास कोई अपडेट है? रोक रही हूं मैं अभिषेक।
देखिए सीबीआई के ऑफिसर्स फिलहाल अंदर अभी पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जमावड़ा देखिए ये पूरा जाम है पूरी रोड, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कई जगहों पर रोड ब्लॉक कर दिया है ताकि यहाँ पर